हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मॉडर्न आयुर्वेदा और मेरा नाम है परम। ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि हमें रोटी खानी चाहिए या ब्रेड। डेली बेसिस पर भी और वेट लॉस के टाइम पे तो आपने जरूर ये सोचा होगा कि हमें रोटी छोड़ के ब्रेड खानी चाहिए या नहीं। बहुत कॉमनली ये सुना है कि हमें ब्रेड खानी चाहिए, रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूटेन है और उसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो के बाद आपको आज के बाद कभी भी इस चीज का कंफ्यूजन नहीं होगा। आई विल क्लियर ऑल द मिथ्स। सो बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो, एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं। इंसान धरती पे 2.5 मिलियन ईयर से रह रहा है और पिछले 10,000 साल से खेती कर रहा है, जिसका मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हमने रोटी और चावल खाया है। हमारे डीएनए में रोटी अडॉप्ट कर चुका है। हमारे दादा, उनके दादा, उनके दादा जनरेशन टू जनरेशन रोटी खाते हुए आए हैं। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि किसी भी चीज को हमारे डीएनए को एक्सेप्ट करने में हजारों साल लगते हैं और हजारों साल और लगेंगे अगर हमें कुछ नया हमारे डीएनए में ऐड करना है। तो मेक श्योर आपका खाना ऐसा हो जो आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन और आपके डीएनए को सूट करता हो। तो आज की वीडियो को हम रोटी से शुरू करते हैं। रोटी क्या है? 100% व्हीट। आपने व्हीट को लेके उसको पीसा, उसका फ्रेश डो बनाया, उसको खाया। नो प्रिजर्वेटिव, नो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, नो एडिड शुगर, नथिंग। प्योर 100% व्हीट और उसकी रोटी बना के आपने खाया। अब बात करते हैं रोटी के डाइजेशन के बारे में, क्योंकि हर चीज को घूम फिर के डाइजेशन पे ही आना होता है। जिस चीज का जितना अच्छा डाइजेशन वो हमारे शरीर के लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल। तो रोटी का डाइजेशन, रोटी खाने के बाद 3 से 4 घंटे उसे लगते हैं पूरे तरीके से डाइजेस्ट होने में। पूरा तरीके से डाइजेस्ट हो जाने के बाद वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाएगा। बढ़े हुए ग्लूकोज को देखकर हमारे शरीर से इंसुलिन निकलेगा, फिर इंसुलिन उस ग्लूकोज को लेकर हमारे सेल तक जाएगा। दैट्स हाउ वी यूज फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बात करते हैं रोटी खाने के कुछ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे जरूरी बेनिफिट है कार्बोहाइड्रेट का रोटी सबसे अच्छा सोर्स है। दूसरा बेनिफिट, हमारे शरीर को, हमारे डीएनए को रोटी बहुत अच्छे से समझ में आती है। जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया है, हम रोटी हजारों सालों से खाते हुए आए हैं, जनरेशन बाय जनरेशन। तो रोटी हमारे डीएनए से बिल्कुल मैच करती है। हमारे शरीर को पता है रोटी को कैसे पचाना है, कैसे एब्जॉर्ब करना है। हमारे शरीर के लिए वो बिल्कुल भी नया नहीं है। तीसरा, रोटी खाने के बाद आपको खाना खाने की सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको बार बार भूख नहीं लगती है। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका खाना फ्रेश नहीं होगा। स्पेसिफिकली इस केस में बात कर रहा हूं रोटी के बारे में। मॉडर्न डेज में हो क्या रहा है, हर घर की ये प्रॉब्लम है। एक तो आटा बुरा लेके आएंगे, महीनों पुराना आटा लाएंगे, फिर उसे गूंद के रख देंगे फ्रिज के अंदर, फिर उसे 3 दिन 4 दिन रखेंगे, फिर उसकी रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद 6-6, 8-8, 10-10 घंटे बाद उस रोटी को खाएंगे। अब ये प्रॉब्लम की जड़ है। आयुर्वेदा के हिसाब से हमें आटे को फ्रेश पीसना चाहिए, फ्रेश डो बनाना चाहिए, फ्रेश रोटी बना के और उसे खाना चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब आप रोटी को ओवरनाइट रखोगे या आटे को ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रखोगे, फर्मेंट करोगे। इससे उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो खराब होगी। उसे पचाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि रोटी बनाते समय आप फ्रेश आटा गूंद के उसकी फ्रेश रोटी बना के उसको तुरंत खाएं, ना तो उसे फ्रिज में रखें और ना 6, 8, 10 घंटे बाद रोटी को खाएं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी सवाल के ऊपर, जो कि वीडियो का टाइटल भी है कि क्या हमें वेट लॉस में रोटी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। साइंटिफिकली प्रूवन है, हमारे आयुर्वेदा ने हजारों साल पहले ये चीज हमें बता दी थी। रोटी खाने का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपके वेट लॉस के साथ, आपके फैट लॉस के साथ, आपके मसल बिल्डिंग के साथ। कोई भी इंसान एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए रोटी खा सकता है, चाहे गोल कुछ भी हो, चाहे वो पेशेंट बीपी का हो, वो थायराइड का हो, वो कोलेस्ट्रॉल का हो, वो डायबिटीज का हो, कुछ भी कंडीशन हो, रोटी हर कोई खा सकता है। उसका कोई डायरेक्ट, कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई बैड इंपैक्ट नहीं है आपकी हेल्थ के ऊपर। बस छोटी सी चीज है जो आप अपनी रोटी के समय पे ऐड कर सकते हो। मेक श्योर यू अप्लाई 1 टेबल स्पून ऑफ काओ देसी घी ऑन योर रोटी। उसका फायदा है, एक फायदा उसका ये है कि वो आपकी रोटी के जीआई को और कम कर देगा। दूसरा, उसे वो पचाने में और हेल्प करेगा। तो इस टिप को आप जरूर ऐड करें जब आप नेक्स्ट टाइम रोटी खाएं। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो का सेकंड फेज, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आप लोग को बड़ा मजा आएगा इसको जानने में।
ब्रेड की बात करते हैं। ब्रेड हर घर में यूज होता है किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी समय पे। ब्रेकफास्ट में सैंडविच, डिनर में पकोड़े बना लेते हैं आप लोग, या पीनट बटर के साथ, या जैम के साथ, या सैंडविचेस या मेयोनीज के साथ। बट आपने कभी सोचा है कि ब्रेड इज नॉट इवन अ फूड आइटम? यस, ब्रेड इज अ प्रोडक्ट। अब आप लोगों को ये दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जिन्हें अपनी हेल्थ की चिंता है वो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अप्लाई करेंगे। बाकी जिसका जीवन जैसा चल रहा है वो जीते रहेंगे। तो अब वीडियो पे आते हैं। फूड और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? फूड और प्रोडक्ट में उतना ही डिफरेंस है जितना एक लाइव ह्यूमन बीइंग और एक डेड ह्यूमन बीइंग में है। वो कैसे? फूड वो सारी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिली हैं, जिसमें इंसान ने कोई छेड़खानी नहीं की है, जैसे कि रोटी, जैसे कि चावल, जैसे कि वीट, जैसे कि दूध, जैसे कि फ्रूट्स। लेकिन प्रोडक्ट वो सारी चीजें हैं जो इंसान ने खुद बनाई हैं, जैसे कि ब्रेड, जैसे कि मैगी, जैसे कि और मैदा की प्रोडक्ट्स। तो अब इन सब चीजों को आप एक साथ कंपेयर करके देखिए। फूड हमें नेचर से मिला है, नेचर ने उसके अंदर वो सारी चीजें डाली हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। बट प्रोडक्ट वो सारी चीजें हैं जो हमने खुद अपना दिमाग लगा के बनाई हैं, और वो चीजें हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ब्रेड उन सब में से ही एक चीज है। अब ब्रेड की हिस्ट्री जान लेते हैं। ब्रेड 1928 के बाद से बनना शुरू हुई है। उससे पहले भी ब्रेड्स बनती थी, बट जो टिपिकल, जो रेक्टेंगुलर शेप आप ब्रेड की देखते हैं वो 1928 के बाद से बननी शुरू हुई है। और उसके बाद से ही खाना खाना लोगों ने उसे शुरू किया है। फिर आते आते वो इंडिया के अंदर आ गई है। इनिशियली अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ब्रेड को शुरू किया गया था यूरोप के अंदर, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, या उससे भी पहले से। अब बात करते हैं कि ब्रेड एक्चुअली में है क्या। ब्रेड मैदा से बनती है। 99% केसेस में तो यही होता है। आप लेबल पे आप कुछ भी देख लीजिए, ब्रेड अपनी पैकेजिंग के समय पे उसमें कुछ भी डाल दे, बट 99% केसेस में ब्रेड मैदा से बनती है। अब वो मैदा क्या है? आप एक दाना गेहूं को लीजिए, अगर उसके छिलके को मैं हटा दूं तो बाकी जो चीज बच गई वो सारा मैदा ही है। अब उसे पीस के वो लोग पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं, उसे आटा बना लेते हैं, बट वो होता वो मैदा ही है। अब मैदा हमारे शरीर के लिए इतना खतरनाक क्यों है? इसको आप नेचर से समझिए। नेचर ने उसे डाइजेस्ट करने के लिए उसके ऊपर ब्रांड लगाया है, जिसे छिलका कहते हैं। तो वो छिलका, उसके अंदर एंजाइम्स है, उसके अंदर फाइबर है। तो जब आप पूरे एक दाने को पीस के खाना खाते हो, जिसे रोटी भी कहते हैं, तो वो पचने के लिए भी आसान है और वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है। बट जब आपने फैक्ट्रीज के अंदर, बड़ी बड़ी मिल्स के अंदर मैदा बनाने के लिए अपने आटे में से, अपने दाने में से अपने छिलके को हटा दिया, तो अब उसे पचाने के लिए शरीर को घंटों की मेहनत लगेगी, और बहुत सारे केसेस में तो वो पचेगा भी नहीं। इसीलिए ब्रेड इतनी खतरनाक है, क्योंकि उसे पचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और 90% केसेस में तो पचता भी नहीं है, वो शरीर के अंदर सड़ता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। इसीलिए इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है ब्रेड खाने के बाद। डाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, वोमिट आना, कॉन्स्टिपेशन बनना। अब जान लेते हैं कि प्रॉपर ब्रेड की डाइजेशन एक्चुअली में होती कैसे है, और हमारे शरीर के ऊपर उसका इंपैक्ट, बायोलॉजिकली इंपैक्ट कैसा है। मान के चलते हैं आपने एक स्लाइस ऑफ ब्रेड खाया। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड में 70 to 80 कैलोरीज है। आपने 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड खाए तो आपने ऑलमोस्ट 160 कैलोरीज अपने शरीर के अंदर डाली। आपने वो ब्रेड खाने के बाद आपका शरीर 6 से 7 घंटे लेगा। यस, 6 से 7 घंटे। मैंने रीजन पहले ही वीडियो में बताया है, एंजाइम्स का ना होना, फाइबर का ना होना। मान के चलते आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है, आपने उसे जल्दी पचा लिया, आपने उसे 4 से 5 घंटे में भी पचा लिया। अब होगा क्या वो देखिए, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद, बिकॉज ब्रेड एक हाई जीआई फूड है, हाई जीआई बोले तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो हमारे शरीर के अंदर जाते ही हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल को एकदम स्पीड से बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो बढ़े हुए ग्लूकोज को देखकर हमारा शरीर इंसुलिन को निकालेगा। वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को लेकर हमारे सेल तक जाएगा और वो फिर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होगा। अब प्रॉब्लम एक बार में तो नहीं है, प्रॉब्लम होगी जब आप बार बार, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, सालों साल इस ब्रेड को खाएंगे। तो हमारे शरीर को ये चैलेंज लगने लगेगा कि आप ब्रेड खाओगे, आप उसे पचाओगे, वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा और फिर इंसुलिन को काम करना पड़ेगा। अब सालों साल के बाद हमारा शरीर बन जाएगा इंसुलिन रेसिस्टेंट और उसके बाद हो जाएगी टाइप 2 डायबिटीज।
जी हाँ, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ जो डेली बेसिस पे ब्रेड खाना बंद करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट अपने बच्चों को इस ब्रेड से दूर रखें। इसका भी रीजन है, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च डन बाय द गार्डियन, बहुत फेमस है, हम सब जानते हैं इसे। इन्होंने बहुत सारे बच्चों पे रिसर्च की, तो रिसर्च का जो रिजल्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अकॉर्डिंग टू देम, अगर छोटे बच्चों को डेली बेसिस पे ब्रेड खिलाई जाएंगी तो चांसेस हैं उनका इरिटेबिलिटी होने का, रेस्टलेसनेस होने का, इनअटेंशन होने का, स्लीप डिस्टर्बेंस होने का, डाइजेशन इश्यूज होने का, गट फ्लोरा प्रॉब्लम्स एंड ओवरवेट। जी हाँ, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके बच्चों को हो सकते हैं अगर आप उन्हें डेली बेसिस पे ब्रेड खिलाएंगे तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतनी है, अगर आप ब्रेड खाना चाहते हैं तो शौक से खाइए, बट अपने बच्चों को, वो हमारी नई जनरेशन है, वो ही आगे देश को बढ़ाएंगे, तो एटलीस्ट उन्हें इस प्रोडक्ट से दूर रखें। सो गाइस, चॉइस आपके सामने है, आप वर्कआउट करते हैं, नहीं करते हो, आपकी कैसी लाइफस्टाइल है, आपका क्या हेल्थ गोल है, नो मैटर व्हाट, बिल्कुल सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर सकते हो एक रोटी और एक ब्रेड के अंदर। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप से पूछिए, क्या आप एक रोटी को एक हफ्ते 10 दिन बाद खा सकते हो जो कि आप ब्रेड के साथ करते हो? ब्रेड एक्सपायरी डेट्स के साथ आती हैं, 7-7, 8-8, 10-10 दिन की एक्सपायरी आती है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, इस वीडियो को आप उन सब लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो आपको ये कहते थे कि भैया ब्रेड खाओ, रोटी क्यों खानी, वजन कम करना है तो ब्रेड खाओ, रोटी में तो ग्लूटेन है वगैरह वगैरह। या जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या जितने भी यूट्यूब पे वीडियो जिन्होंने बनाई है कि ब्रेड ज्यादा हेल्दी है रोटी से, उन सबको टैग करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो।